आगम के परिप्रेक्ष्य में, जो आगम में आया है मैं उसके परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना चाहता हूँ। आगम में दो तरह का चारित्र होता है, एक सम्यक्त्वाचरण और दूसरा संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण चारित्र चौथा गुण स्थान में होता है और चौथे गुण स्थान को कंप्लीट कर फिर संयमाचरण चारित्र होता है। और दोनों में से अगर कोई जीव एक भी चारित्र को ग्रहण करता है, दोनों में से एक भी चारित्र को ग्रहण करता है, तो वो जीवात्मा उत्तम गति का पात्र होता है और भगवान के समोसरण को प्राप्त करता है। ये बात तय है, ये आगम में लिखा है। ऐसा नहीं है कि भाई चटाई पे मरण हुआ हो, बैठ के मरण हुआ हो तो ही वो मरण माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। क्योंकि जीव जिस गति पर भी, जिस स्थान से भी शरीर छोड़ता है, विशेषता उस स्थान की नहीं है, जीव के परिणामों की। बराबर जीव के परिणामों की। तो इनके परिणाम जो थे, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही ये बात प्रवचन में कही थी कि भाई हम शरीर छोड़ के वैमानिक देव हो भगवान के समोसरण में जाएंगे। ये बात इन्होंने अपने मुख से कही है। और विशेष गुरु महाराज की और विशेषता देखो, जब अंकुर भैया अस्पताल ले जाने लगे तो इनको ये भास गया कि भाई अब शायद शरीर नहीं बचेगा। इन्होंने अपने घर में मोबाइल, चश्मा और जो भी कुछ था सबका सब वहीं फेंक दिया। अस्पताल साथ में लेके नहीं गए, सब कुछ वहीं के वहीं फेंका और अस्पताल गए। और जाने के बाद जब इनका अंतिम श्वास टूटी तो उस समय अंकुर भैया इनके सिर पे हाथ रखे हुए थे। और जाने वाले जीव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो उसके चेहरे से ये पता चलता है कि वो किस प्रकार की गति में गया। तो जैसे इनकी सांस छूटी तो उस समय इनका चेहरा मुस्कुराया, खिलखिलाया। अब ये चेहरा क्यों खिलखिलाता है, मुस्कुराता, उसका भी एक कारण होता है। जब जीव आगे आगामी गति में जाने लगता है तो वहाँ का दृश्य उसको अवलोकित होने लगता है। वहाँ जहाँ वो जाने वाला है वहाँ उसको क्या चीज़ प्राप्त होने वाली है। तो भगवान के समोसरण का अवलोकन, दिव्य ध्वनि का अवलोकन करते हुए चेहरा मुस्कुराता है। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जीव ने शरीर छोड़ा है। अब आप देखो, अब राजा श्रेणी का जीव नरक में है, अब नरक से वो जीव निकलेगा, शरीर नरक में ही छोड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं भाई नरक में शरीर छोड़ेगा तो कोई वो दुर्गति फिर से जाएगा। तो अच्छी जीव आत्मा जो होती है वो जिस गति में हो, जिस पर्याय में हो, जिस स्थान में हो, वो महत्वपूर्ण मायना नहीं रखते। मायना रखते जीव के परिणाम, जीव की परिणति। इनकी परिणति सम्यक थी, शुद्ध आत्मा की रुचिवंत थे, त्रिकाली की देशना करते थे। हम लोग शरीर से दूर थे, अंतरंग से दूर नहीं थे। अंतरंग से हम लोगों की तत्व चर्चा के फोनदार होते रहते थे। अब आप पूछोगे फिर बाहर से भी दूर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इस प्रकार का माहौल बन जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। मगर अंतर का भाव जो था वो इस भाव से उनके साथ मेरे चर्चा के दौरान ये बात आती थी कि ज्ञान तत्व का वेदन करता है या तत्व को जानता है। तो दोनों की हमारी डिस्कस होते रहती थी इस बात पे भी। तो आप अगर ये दिमाग में अगर रखे हों कि साधु संत लोग वेंटिलेटर और हॉस्पिटल जी को समझ में नहीं आया, ये दिमाग से निकाल दीजिए। दो तरह का चारित्र होता है, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र, एक संयमाचरण चारित्र। कांजी स्वामी भी अस्पताल में शरीर छोड़ा उन्होंने, इसलिए मिथ्या बातें हैं। उनका जीव उत्तम गति में गया है, आत्मस्वरूप की प्रतीति सहित गया है और आगे चल के अपना काम भी बनाएगा। मैं गोरैया में था और मैं स्थाप कर चुका था, वेदी सूतन कल सर होने वाला स्थाप कर चुका था। कल वेदी सूतन होना था, मैंने रात में ही योजना बनाई। राजू भैया से मैंने कहा, राजू भैया मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, बताओ मैं क्या करूं। भैया कहने लगे सवेरे आ जाओ। फिर सवेरे के आने की स्थिति बना लो। तो सवेरे हमने जैसे तैसे वेदी सूतन पूरा कार्यक्रम हुआ, तिलक वगैरह नहीं किया और यहीं आ गए। अब आप लोग सब लोग एक मन में एक सद्भावना करें कि जिस प्रकार इस जीव आत्मा ने अपने आत्म कल्याण के रास्ते को चयन किया, श्री गुरु महाराज की अनन्य श्रद्धा रख के 14 ग्रंथों का रसपान किया, और वास्तव में ये तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत अपूर्णीय क्षति। क्योंकि अगर आज गुरु महाराज की साधना के रहस्य कोई खोल सकता है, बिल्कुल यही खोलते थे। शुद्ध जिंदेश गुरु महाराज के 14 ग्रंथों का अच्छे से रसास्वादन करते थे और बड़ी सरल भाषा में। और दूसरी बात ये, इनको किसी प्रकार का वो नहीं था कि अपनी पद प्रतिष्ठा का कोई लोभ लालच नहीं। बस गुरु महाराज की प्रभावना करना और अपनी आत्म साधना करना, बिल्कुल ये भाव रहे हमारे साथ। उनका जब सबसे पहले हमारे साथ इनका मिलन हुआ था सेमरखेड़ी में, सबसे फर्स्ट वीक में हमने इनसे कहा था, अमित क्या चाहते हो। अमित ने कहा था, भैया जी बस कुछ नहीं चाहता, आत्म कल्याण चाहता। और उस समय से हमारी कड़ी जुड़ी। अब वो बाहर की स्थिति थोड़ी विपरीत हो जाती, इसलिए ऐसा हो जाता है। बाकी मन से कुछ नहीं है, हम लोग सद्भावना करें, आँख बंद करके हाथ जोड़ें। हे प्रभु, जिस तरह
इनके जीव ने अपने स्वरूप का बोध सहित बहुत सहित आत्मा की प्रतीति सहित आत्मा की प्रतीति सहित शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ा है। ऐसे हे स्वामी, हे स्वामी, मैं भी एक दिन शरीर को छोड़ूंगा, इस शरीर को छोड़ूंगा। हे स्वामी, मुझे भी मेरे स्वरूप की प्रतीति, मुझे भी मेरे स्वरूप की प्रतीति, शुद्ध आत्मा का बोध रहे, शुद्ध आत्मा का बोध रहे, साम्य भाव पूर्वक, साम्य भाव पूर्वक मैं भी इस देह को छोड़ूं, मैं भी इस देह को छोड़ूं। हे प्रभु, इनका जीव निश्चित रूप से भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि श्रवण कर रहा है, दिव्य ध्वनि श्रवण कर रहा है। हे स्वामी, मैं इनकी आत्मा के लिए सद्भावना है भगवान की वाणी को अमर करके इनका जीव निर्वाण पद को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे। मेरी सद्भावना है। श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।